जीवन परिचय बच्चों देखो, बिहारी लाल का जीवन परिचय है। ठीक है, बिहारी लाल का जन्म कब हुआ? 1603 ईस्वी में। एंड इनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 1663 ईस्वी में। ठीक है, इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। कहाँ जन्म हुआ बिहारी लाल का? तो लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जीवन परिचय है, बहुत शॉर्ट है बच्चों। और शॉर्ट चाहते हो तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस जीवन परिचय बिहारी लाल का एक और तरीके से हम बना देंगे शॉर्ट टाइप से। ठीक है बच्चों, रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म। ठीक है, रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1603 ईस्वी में हुआ था। लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे ब्राह्मण थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। कहाँ पर इनका जीवन व्यतीत हुआ था? युवा अवस्था में अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे। ठीक है, ये बचपन से ही कहाँ रहने लगे थे? ससुराल। ये बचपन से ही अपनी ससुराल रहने लगे थे बच्चों, देखो। और ये इनका जो बचपन था वो कहाँ पर व्यतीत हुआ था? बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड। ठीक है, अब देखते हैं आगे। युवा बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवा अवस्था में ये अपनी ससुराल जाकर रहने लगे। इनको अपने जीवन में जितने कष्ट अनुभव हुए, इनको जितने अपने जीवन में कष्ट अनुभव हुए, शायद ही हिंदी के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए होंगे। जितने इन्हें कष्ट प्राप्त हुए, उतने शायद किसी हिंदी के कवि को प्राप्त हुए होंगे। ठीक है बच्चों, तो इन्हें बहुत कष्ट प्राप्त हुए। आपको इतना तो याद रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो। अन्य किसी कवि को प्राप्त हुए हैं। मिर्जा, जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह, जो जय सिंह थे, इनका आपको नाम याद रखना पड़ेगा। अरे भैया, जय, किसी की जय कर दो और पीछे से दो सिंह ठाड़े कर दो, इससे हो जाएगा जय सिंह। ठीक है, जय सिंह। ठीक है, कि ये आश्रित कवि थे। जयपुर में जाकर इन्होंने मात्र एक रचना, जो एक रचना इन्होंने की थी, वो कौन सी थी? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, वो एकमात्र रचना थी, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की रचना की। राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। जो राजा जय सिंह थे, अब आपको नाम तो याद होगा, जय लगाओ और दो सिंह लगा दो, इससे हो जाएंगे जय सिंह। ठीक है, जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। इनको प्रत्येक दोहे पर स्वर्ण प्राप्त पुरस्कार देते थे। इनका जो एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई, उसमें कितने दोहे थे? 729 दोहे थे। ठीक है, सतसई 729 दोहे। सतसई सन
1662 में समाप्त हुई मानी जाती है। इनकी मृत्यु 1663 में हुई थी। ठीक है, जो इनकी एक रचना थी वो मैं बार बार बता रहा था, कौन सी थी? इनका नाम तो आप याद होगा ही, बिहारी। ठीक है, बिहारी कैसे थे? सत सही। देखो सही, बिहारी कैसे थे? सही। देखो 1 मिनट, देखो सत्य और सही। अब इसे एक एक अक्षर तोड़ेंगे। ये लिखा है सत्य। ठीक है बच्चों, ये कैसे थे? सत्य की ओर लड़ते थे, सत्य एंड सही, सही फैसला लेते थे। ठीक है, सत्य सही। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, इन्होंने मात्र एक रचना की थी, जो कौन सी थी? बिहारी सत्य सही। ठीक है, बिहारी के दोहे 3 प्रकार के थे। देखो बच्चों, जो बिहारी जी के दोहे थे, यानी कि एक दोहा था, नहीं दोहे तो इनके 729। ठीक है, अब आपको याद कैसे रहेंगे, इसकी भी एक ट्रिक है। देखो, ये कितनी साल जिए थे? 60। ठीक है, 60 में जोड़ो 12 तो हुए 72। और देखो ये कैसे हम याद करेंगे? देखो 729 इनकी एक रचना थी, उसमें 729 दोहे थे। दोहे से तो दोहे से दो हो गए। ठीक है, 700 यानी सत सत 7 हो गए। ठीक है, सत से 7 हो गए, 7 सत दोहे। ठीक है, और ये हम किससे करेंगे? नो, वो बुराई की तरफ नहीं लड़ते थे, नहीं। ठीक है, नो हो, नहीं, नो यानी इंग्लिश का शब्द हो गया। ठीक है, कैसे याद करेंगे? 7 हो गए सत, सत दोहे नो, सत दोहे नहीं थे, सत सही दोहे थे। सत सही एक रचना की थी, दोहे तो नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए 7 से सत, 2 से दोहे एंड नो से नो, यानी सत दोहे नहीं थे। ठीक है, तो देखो, और इनके जो दोहे कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। फर्स्ट है श्रृंगार रस, श्रृंगार परक। जो सेकंड है वो है नीति परक, नीति परक। जो तीसरा है वो भक्ति परक। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। देखो, हमने हर तरीके से बिहारी लाल का जीवन परिचय। अब बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था? जल्दी आंसर दो इसका। कहाँ पर? कमेंट में जाकर जाओ, जाओ जल्दी जाओ, कमेंट में इसका आंसर दे के आओ। कमेंट में इसका आंसर दो, इनका जन्म कब हुआ था? बिहारी लाल का जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो देखो बच्चों, इनका जीवन जो व्यतीत हुआ था वो बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। ये अपनी युवा अवस्था में अपनी ससुराल जाकर रहने लगे थे। इनके दोहे कितने प्रकार के थे? तो इनके दोहे सत 7, दो माने दोहे, नो माने नो नो। ठीक है, और देखो, जो प्रत्येक दोहे पर 1 आध रुपया देते थे वो कौन थे? राजा जय सिंह, राजा
जय सिंह। अब जय सिंह का मैंने नाम बता ही दिया है, कैसे याद करना है। जय कर दो, पीछे से 2 सींग लगा दो, ठीक है। राजा जय सिंह। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अब देखो बच्चों, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, शेयर करें। अब देखो, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बच्चों, ठीक है।